नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने रविवार सुबह प्रेस वार्ता में अपनी सरकार के खिलाफ धरने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने पिछली वसुंधरा सरकार के समय हुए घोटाले और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने पर सीएम गहलोत को घेरा है। पीएम मोदी के हाथों 12 अप्रैल को शुरू हो रही वंदे भारत ट्रेन का किराया लगभग तय हो गया है। ट्रेन की एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 1375 रुपए और चेयर कार का 695 रुपए प्लस जीएसटी और कैंटरिंग चार्ज होगा। पहले दिन ट्रेन जयपुर से नई दिल्ली का सफर तय करेगी। दुष्कर्म मामले में एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने पत्र में डीजीपी को कहा कि जांच में अगर लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं तो कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए। प्रदेश में कानून व्यवस्था को अधिक मजबूत करने और आमजन तक सुगम पहुंच सुनिश्चित करने के लिए गहलोत सरकार प्रदेश में नए पुलिस कार्यालयों, थानों एवं चौकियों को खोलने की मंजूरी दी। उन्होंने कार्यालयों के लिए 1369 पदों के सृजन और आवश्यक संसाधनों के लिए लगभग 201 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी दी है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार इन दिनों उद्योगपति और अडानी पर दिए बयानों से चर्चा में हैं। पवार पर विपक्ष के अन्य नेता लगातार हमलावर हैं। अब पवार की आत्मकथा में गौतम अडानी को लेकर लिखी गई बातों का भी जिक्र होने लगा है। पवार ने अपनी आत्मकथा में अडानी की जमकर तारीफ की थी। इससे साफ है कि अडानी और पवार की दोस्ती करीब 2 दशक पुरानी है, जब वह कोयला क्षेत्र में विस्तार की संभावनाएं तलाश रहे हैं। भारत की लीडिंग टेलीकॉम सर्विस प्रदान करने वाली कंपनी भारती एयरटेल ने अपने नेटवर्क पर 1 करोड़ यूनिक 5G यूजर्स का आंकड़ा भी पार कर दिया है। एयरटेल 5G प्लस देश के लगभग सभी राज्यों में उपलब्ध है। प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट ने माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन, बेटे और अली और शूटर साबिर के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया है। दरअसल उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस कस्टडी रिमांड पर किए गए आरोपी राकेश उर्फ नाकेश ने शाइस्ता परवीन के बैग को छुपाया था। आगरा के एतमादौला थाना क्षेत्र के गौतम नगर में गुफा के पास गोकशी कर रामनवमी पर माहौल खराब करने की साजिश रची गई थी। पुलिस की विवेचना में अखिल भारत हिंदू महासभा के पदाधिकारी की इस मामले में संलिप्तता होने का खुलासा हुआ। इस मामले में पुलिस के खुलासे पर सवाल उठाए जा रहे हैं। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोपी गायक समर सिंह को शनिवार की शाम भारी गहमागहमी के बीच रिमांड मजिस्ट्रेट तृप्ति सिंह की अदालत में पेश किया। अदालत ने उसे 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। इससे पहले पुलिस ने समर सिंह को 72 घंटे की कस्टडी रिमांड पर देने का अनुरोध किया। टीवी एक्ट्रेस और इंटरनेट सेशन उर्फी जावेद अपने बेबाक बयानों और अपने ड्रेसिंग सेंस को लेकर सुर्खियों में बनी ही रहती है। वह कई बार अपने कपड़ों को लेकर ट्रोल भी होती रहती, लेकिन उर्फी को इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हालांकि पिछले दिनों उर्फी ने कहा था कि जल्द ही उनका बदला रूप देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाघों का नया आंकड़ा जारी कर दिया। इस नए आंकड़े के अनुसार साल 2022 में देश में बाघों की संख्या बढ़कर 3167 हो गई। पहले यह आंकड़ा 2967 का था। इस देश में बाघों की संख्या में 200 की बढ़ोतरी हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर एक स्मारक सिक्का भी जारी किया है।
23 अप्रैल को भगवान रामलला का जलाभिषेक किया जाएगा। यह कार्यक्रम खास होगा क्योंकि जलाभिषेक 155 देशों और 7 महाद्वीपों की नदियों और समुद्रों से लाए गए जल से होगा। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी होगी। ओमकारेश्वर बांध से अचानक पानी छोड़े जाने की वजह से लोगों की जान पर आ गई थी। 30 लोग मंझधार में फंस गए, चट्टानों को पकड़कर खड़े रहे और जैसे तैसे अपनी जान बचाई। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में जीत के लिए राजनीतिक पार्टियों के बीच जोर आजमाइश तेज हो गई है। सूबे में 17% लिंगायत वोटर्स के बाद सबसे ज्यादा आबादी वोक्कालिगा की है। वोक्कालिका समुदाय का प्रभाव सूबे की 100 सीटों पर है। यही कारण है कि इनके वोट के लिए राजनीतिक पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। कर्नाटक की राजनीति में वोक्कालिगा की भूमिका का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने आजादी के बाद से कर्नाटक को 7 मुख्यमंत्री और 1 प्रधानमंत्री दिया है। भारत ने चीन और पाकिस्तान के विरोध को नजरअंदाज करते हुए श्रीनगर में G20 बैठक की तारीख तय कर दी है। भारत ने शुक्रवार को अपना G20 कैलेंडर अपडेट करते हुए कहा कि पर्यटन पर कार्य समूह की बैठक 22 मई से 24 मई के बीच श्रीनगर में होगी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि अखिलेश यादव सिर्फ एसी में बैठकर ट्वीट करना जानते हैं। वे सड़क पर निकलकर देखें कि अब उत्तर प्रदेश का वातावरण बदल चुका है। उन्होंने कहा कि सपा की सरकार में लुच्चे, मवाली और गुंडे लोगों का उत्पीड़न करते थे। भाजपा सरकार में ऐसे लोग जेल में हैं। मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग होम के एजेंटों द्वारा मरीजों की सौदेबाजी करने के प्रकरण में बोले कि अब एक भी चालान नहीं दिखेगा। उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई करेंगे। सीएनजी 5 रुपए सस्ती कर दी गई है। नए रेट रविवार सुबह से लागू हो जाएंगे। सीएनजी 93.96 रुपए प्रति किलो की नई दर पर मिलेगी। सीएनजी के नए रेट लखनऊ के अलावा उन्नाव, आगरा और अयोध्या में लागू होंगे। बता दें कि पहले लखनऊ, आगरा, उन्नाव में सीएनजी की दर 98.96 रुपए प्रति किलो थी, जो 5 रुपए कम होकर 93.96 रुपए प्रति किलो हो गई है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत गठित महिला समूहों को समृद्ध बनाने के लिए सभी नगर निकायों के अलावा सरकारी कार्यालयों में दीदी कैंटीन खुलवाई जाएगी। इनका संचालन भी महिला समूह द्वारा किया जाएगा और इससे होने वाली आय से समूहों की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने कहा कि बिजली कर्मियों और अभियंताओं के एक तरफा दबाव बनाने पर उनकी हर बात को सरकार मान ले, यह संभव नहीं है। बिजली कर्मियों की हर समस्या का निस्तारण होगा, मगर संगठन और सरकार के आमने सामने बैठने के बाद। राहुल गांधी के समर्थन में निकाले गए मशाल जुलूस के दौरान पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी सड़क पर उतरे। जुलूस के दौरान सचिन पायलट पर जलती हुई मशाल गिर पड़ी। पायलट बाल बाल बच गए। जलती हुई मशाल पायलट को छूते हुए नीचे गिर गई। जरा सी देर होने पर कपड़ों में आग लग सकती थी। अचानक हुई इस घटना से पायलट के आसपास चल रहे यूथ कांग्रेस नेताओं को भी एक बार की कुछ नहीं सूझा। पायलट पूरे मशाल जुलूस में मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार को लालची कहने पर सियासी माहौल गर्म हो गया है। अब इस मामले में भाजपा नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। फडणवीस ने राहुल गांधी को नसीहत तक दे डाली। कहा कि राजनीति आएगी और जाएगी, लेकिन देश के सबसे वरिष्ठ राजनेताओं में शुमार शरद पवार के लिए ऐसा बातें कहना भयावह है। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। आलम यह है कि अब एक्टिव केस यानी ऐसे मरीजों की संख्या 32,000 के पार हो गई है, जिनका अभी इलाज चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अभी 32,814 एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटे के आंकड़ों पर नजर डालें तो इस बीच 5,357 लोग संक्रमित पाए गए हैं। 11 मरीजों की मौत भी हो गई। सलमान खान की अब
अपकमिंग फिल्म किसी का भाई किसी की जान के नए गाने ये इंफा पर विवाद हो गया है। कहा जा रहा है कि इस गाने में साउथ के कल्चर का अपमान किया गया है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर लक्ष्मण शिवरामा कृष्णन ने सलमान खान पर अपना गुस्सा निकाला है। उन्होंने कहा कि सलमान ने इस गाने में जो कपड़ा पहना है वो लुंगी नहीं धोती है। वो इस ट्रेडिशनल साउथ इंडियन ड्रेस को पहनकर आपत्तिजनक डांस स्टेप कर रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण G20 बैठक की मेजबानी और विश्व बैंक समूह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बैठकों में भाग लेंगी। वित्त मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि सीतारमण 10 से 16 अप्रैल के दौरान हफ्ते भर की अमेरिका यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे 12-13 अप्रैल को रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास के साथ संयुक्त रूप से G20 के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की दूसरी बैठक की मेजबानी करेंगी। फिल्मी स्टाइल में दिन दहाड़े हथियारबंद 4 बदमाशों ने आनंद विहार रेलवे स्टेशन से मिनी बस में 16 यात्रियों को बिठाया और बंधक बनाकर हथियार के बल पर मारपीट की और लूटपाट शुरू कर दी। चीखने चिल्लाने के बीच बस शास्त्री पार्क पहुंच गई। यहां गश्त कर रहे पुलिसकर्मियों ने जब यात्रियों को शोर मचाते हुए सुना तो किसी तरह बस रुकवाकर आरोपियों को काबू किया। इन खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहें क्राइम 24 आवर्स के साथ।